अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों। अरब के पुराने ज़माने में जहाँ रेगिस्तान की रेत हवा के साथ उड़ती रहती थी, जहाँ रातें सन्नाटे में डूबी रहती और जहाँ लोग आसमान के तारों से अपना रास्ता ढूंढा करते थे, उसी रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था। ऐसा गांव जिसे दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन अल्लाह की रहमत ने उसे कभी अकेला नहीं किया। उस गांव में एक खजूर का पेड़ था। साधारण पेड़ नहीं था, एक ऐसा पेड़ जो बरकत, रहमत और ईमान की गवाही देता था। एक ऐसा पेड़ जिसे लोग गवाही देने वाला पेड़ के नाम से जानते थे। लेकिन आखिर एक पेड़ गवाही कैसे देता है, और यह पेड़ गांव वालों की किस्मत से कैसे जुड़ा हुआ था, यही कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, अरब के पुराने ज़माने में अल हिदाया नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत अमीर नहीं था, ना ही वहाँ बड़े बाजार थे, बस थोड़े से घर, कुछ जानवर और मेहनती लोग। लेकिन इस गांव की पहचान उसका एकमात्र खजूर का पेड़ था, और वो पेड़ गांव के बिल्कुल बीचों बीच छाया देने वाला था। ऊंचा, मजबूत और बेहद खूबसूरत। कहा जाता था कि सदियों पहले किसी नेक इंसान ने अल्लाह के नाम पर यह पेड़ लगाया था। उसने दुआ की थी, या अल्लाह, इस पेड़ को इस गांव के लिए रहमत बना देना। जब लोग नेक होंगे तो इसमें बरकत देना, और जब लोग गुनाह करेंगे तो इसे सुखा देना। मेरे दोस्तों, पेड़ लगा और इतिहास गवाह है, यह दुआ कबूल हुई। गांव वाले आज भी कहते थे, हमारे दिल जैसे होंगे पेड़ वैसा ही होगा। मेरे दोस्तों, कई सालों तक गांव वाले नेक थे, एक दूसरे की मदद करते थे, दीन के रास्ते पर चलते थे, और पेड़ हमेशा हरा भरा रहता था। इतने मीठे खजूर की दूर दूर से लोग खरीदने आते। जब पता चला कि खजूर अल हिदाया गांव के हैं, तो लोग बिना देखे खरीद लेते थे, क्योंकि वो मीठे ही नहीं बरकत वाले भी होते। गांव के बुजुर्ग कहा करते, ये पेड़ सिर्फ छाया नहीं देता, ये हमारी नियतों की तस्वीर है। गांव खुशहाल था, ना कोई भूखा ना कोई दुखी। लोग शुक्र अदा करते और पेड़ दिन ब दिन फलता जाता। मेरे दोस्तों, फिर धीरे धीरे समय बदलने लगा। बाहर के शहरों से नए व्यापारी आए, नया लालच आया, नई आदतें आई। कुछ जवान रेगिस्तान पर जाकर दूर के शहरों में कमाई करने लगे, वहाँ की बुरी बातें वापस गांव में लेकर आए। धीरे धीरे ईमान की रोशनी कम होने लगी। अब लोग कम मेहनत में ज़्यादा कमाई चाहते थे, एक दूसरे का हक छीनने लगे, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने लगे, और दिलों में नफरत भरने लगी। और ठीक उसी समय दास्तानों जैसा ही खजूर का पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा। मेरे दोस्तों, पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग बोले, शायद मौसम बदल रहा है, शायद पानी कम पड़ गया, शायद कोई बीमारी लग गई। लेकिन ये सब बहाने थे, क्योंकि पेड़ सिर्फ सूखा नहीं, उसकी छाया कम हो रही थी, उसके पत्ती की चमक घट रही थी, और खजूर पहली बार इतने सालों में मीठे नहीं रह गए थे। बुजुर्गों ने यह देखकर गाँव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह पेड़ हमारी नियतों का आईना है। अगर ये सूख रहा है तो समझो हमारे दिलों में भी कुछ बिगड़ा है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। किसी ने कहा बीमारी, किसी ने कहा मौसम। कम ही लोग थे जो सच से आंख मिलाते थे। मेरे दोस्तों, एक रात तेज हवा चली। गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, लोग सोए थे, लेकिन खजूर का पेड़ रेगिस्तान की हवा में जोर जोर से हिल रहा था, जैसे वह भी दर्द में हो। सुबह हुई और लोगों ने देखा, पेड़ का आधा हिस्सा सूख चुका था। अब डर फैल गया, क्योंकि सदियों से ऐसा कभी नहीं हुआ था। गांव के इमाम ने लोगों को बुलाकर कहा, जब इंसान बदलता है तो अल्लाह उसके आसपास के हालत भी बदल देता है। यह पेड़ आपको बुला रहा है, यह पेड़ कह रहा है, वापस लौट आओ, गुनाह छोड़ दो, नहीं तो मैं पूरी तरह सूख जाऊंगा। यानी पेड़ गवाही दे रहा था कि गांव में गुनाह बढ़ गए हैं। इमाम की बात बहुतों के दिल को लगी। कुछ ने सोचा, कुछ ने रोया, और कुछ ने पहली बार अपने दिल को देखा। उस रात गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दुआ की महफिल हुई। कोई दिखावी की नहीं, बस सच्चे दिल से रोकर माफ़ी मांगी गई।
किसी ने झूठ छोड़ने की नीयत की, किसी ने जुल्म छोड़ने की, किसी ने रंजिश, गुस्सा और दिलों की नफरत छोड़ दी। लोगों ने कहा, या अल्लाह, हमने गुनाह किए, हमें माफ़ कर दे और इस पेड़ की बरकत वापस लौटा दे। उस रात कई लोग रोए, कई दिल टूटे, कई नीयतें बदल गई। और अल्लाह की रहमत जब उतरती है तो चुपचाप नहीं उतरती, निशान छोड़ जाती है। मेरे दोस्तों, अगली सुबह पहली किरण जब पेड़ की शाखों पर पड़ी तो गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। पेड़ का सूखा हिस्सा थोड़ा नरम हो गया था, पत्तों में हल्की सी चमक थी, खजूर अभी नहीं लगे थे, लेकिन तना मजबूत महसूस हो रहा था। गांव वाले खुशी से भर गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी तौबा कबूल हो रही है। अगले 30 दिनों में गांव का माहौल बदल गया। लोग फिर से एक दूसरे की मदद करने लगे, झूठ छोड़ दिया गया, गुनाह कम होने लगे और ठीक 30वें दिन खजूर के पेड़ पर पहली बार छोटे छोटे फल दिखाई दिए। यह वही पेड़ था जो कुछ हफ्ते पहले सूखने के कगार पर था। लोग समझ गए, यह महज एक पेड़ नहीं था, यह अल्लाह की बनाई एक निशानी था। मेरे दोस्तों, कुछ महीनों बाद पेड़ फिर से पहले जैसा हरी भरी शाखों वाला बरकत से भर गया था। लोग कहते थे, हमारी तौबा ने इस पेड़ को फिर जिंदा किया। लेकिन असल बात ये नहीं, असल बात यह थी, इस पेड़ ने गवाही दी थी कि जब इंसान बदलता है तो उसकी दुनिया भी बदल जाती है। यह पेड़ सदियों तक खड़ा रहा। लोग आते गए, जाते गए, लेकिन यह पेड़ हर पीढ़ी को एक ही बात सिखाता रहा, नीतियाँ साफ रखो, दिल को पाक रखो, अल्लाह की बरकतें कभी दूर नहीं जाएगी। आज यह पेड़ वहाँ नहीं है, रेगिस्तान की रेत में, वह खो चुका है, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि यह सिर्फ पेड़ की कहानी नहीं, यह इंसान के दिल की कहानी है। जब दिल सूखता है तो बरकत भी सूख जाती है, और जब दिल तौबा से भीगता है तो ज़िंदगी हरी भरी हो जाती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की निशानियाँ हमेशा बड़ी नहीं होती, कभी कभी वो एक छोटे से पेड़ में भी छुपी होती है।